नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे ये कलरलेस गैस है, ये कलरलेस गैस है, डेंस देन एयर, मतलब एयर से ज़्यादा घनी होती है, पंजेट स्मेल आती है, तीखी स्मेल, वेरी सॉलेबल इन वाटर, मतलब कि वाटर में ही बहुत ज़्यादा सॉलेबल है। अमोनिया देखिए क्या कहता है, अमोनिया एयर के साथ 16% से 25% मिलाई जाए वैल्यूम में तो एक्सप्लोजिव का काम करती है, मतलब कि यह विस्फोटक का काम करती है। विश्व में 90% अमोनिया का यूज किसकी मैन्युफैक्चरिंग में किया जा रहा है? फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में। अदर प्रॉपर्टी क्या है उसके अमोनिया के? मॉलिक्यूलर वेट 17 ग्राम प्रति मोल होता है, बॉइलिंग पॉइंट 33.4 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट -77.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, डेंसिटी क्या होती है इसकी? डेंसिटी जो होती है SSP पे 0.769 kg/m³ होती है। सॉलिबिलिटी, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म और एथर, ईथर और क्लोरोफॉर्म में और एथेनॉल में सॉल्युबल होता है, और वाटर में भी, केमिकल रिएक्शन देखिए कैसे बनता है उसका देख लीजिए। नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, और इसमें कैटलिस्ट का काम क्या करता है? आयरन, आयरन कैटलिस्ट का काम करता है। इसको भी प्रमोट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको भी प्रमोट करने के लिए हम मोबेलियम यूज करते हैं। मोबेलियम, इसको हम बोलते हैं वर्धक, यानी प्रमोटर। NH3 तो गैस बनता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, कन्वर्जन कितना होता है? 8 से 30%। हर्बल प्रोसेस इज द मेन प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड NH3, यानी अमोनिया प्रोसेस को प्रोड्यूस करने के लिए हर्बोस प्रोसेस का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक, इसके चलिए रॉ मटेरियल को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं इसके। देखिए रॉ मटेरियल कहाँ से और आएगा, देखिए हाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस गैस, या फिर इलेक्ट्रोलाइस, इलेक्ट्रोलाइस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है, वहाँ से हम ले लेंगे हाइड्रोजन। N2 एडिशन सिंथेसिस गैसेस से ले लेंगे, या फिर हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है N2 आल्सो, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका मतलब फ्लो डायग्राम देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसकी एप्लीकेशन क्या है अभी आपको हम बता देंगे एप्लीकेशन, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, पहले N2 और H2 लिए हम लोग, ठीक है, उसको हम कंप्रेस्ड करते हैं कंप्रेसर में, कितना 100 to 1000 atm में प्रेशर रहता है, यहाँ पे कंप्रेस्ड किया जाता है। ठीक, कंप्रेस्ड करने के बाद ऑयल फिल्टर में भेजते हैं। यहाँ पे ऑयल फिल्टर का मतलब जब कंप्रेस्ड उसको करते हैं तो जो अदर गैसेस होती हैं वो भी कंप्रेस्ड होती हैं, तो उनमें जो बनता है लिक्विफाई होती हैं दोनों, तो उनमें एक परत बन जाता है, तो उन्हीं को यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। फिर उसके बाद से आगे भेजते हैं टू रिमूव गैसेस आउट, इसको बोलते हैं फीड गार्ड कन्वर्टर। ये ऑप्शनल है, अगर यहाँ पे और भी कोई इम्प्यूरिटीज़ है तो उसको रिमूव करने के लिए फीड गार्ड कन्वर्टर से यहाँ से हम गैसेस को आउट करते हैं, गैसेस को आउट करते हैं। ठीक, गैसेस को आउट करते हैं। फिर इधर देखिए, यहाँ पे देखिए कोल्ड रिएक्टर, इसको बोलते हैं कोल्ड रिएक्टर, या फिर सिंपली रिएक्टर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ का देखिए टेम्परेचर है 500 to 600 डिग्री सेल्सियस, 500 to 600 डिग्री सेल्सियस, 5 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और प्रेशर है 1000 to 1000 atm, और प्रेशर कितना है 1000 से 1000 atm। ठीक, उसके बाद से हम देते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बाद से यहाँ पे रिएक्शन तो हो गया, हमारा अमोनिया बन गया। आपको पता है, हम लोग पता है कि अमोनिया जो है गैस फॉर्म में होती है, तो उसको हम लिक्विफाई करेंगे। लिक्विफाई करने के लिए इसको हम यहाँ पे डालेंगे वाटर कूलर में, उसके बाद वाटर भी देंगे, इससे वो लिक्विफाई हो जाए। लिक्विफाई करके सेपरेटर में देते हैं, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करने के लिए। और यहाँ से देखिए रिसाइकल किया जा रहा है कुछ, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं स्मॉल पर्ज। पर्ज का मतलब होता है कि उसकी
कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम पर्ज दे रहे हैं। इस पर्ज को हम वापस से यहाँ पे दे देंगे यूज करने के लिए, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ सिंथेसिस गैस है, सिंथेसिस प्रोसेस अमोनिया, सॉरी गैस बोलना है। यहाँ पे अमोनिया को लिक्विफाई किया जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद से एक्सपायर कर देंगे। अगर यहाँ से लिक्विफाई हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट हम दे देंगे, नहीं तो सेपरेटर के बाद से फिर यहाँ पे देंगे, उसके बाद से हम उसको लिक्विफाई कर लेंगे सिंपली। चलिए इसका हम प्रोसेस डायग्राम आपको दिखाते हैं। प्रोसेस डायग्राम क्या है, सॉरी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया को 1:3 पे कंप्रेस्ड करते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि हम 1:3 में अमोनिया और हाइड्रोजन को लेते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, और वहाँ पे प्रेशर कितना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी प्रेशर होता है 1000 to 100 atm। ये डिपेंड करता है आपके कन्वर्जन पर, और सेंड थ्रू फिल्टर, फिल्टर में डालते हैं तो रिमूव कंप्रेस्ड ऑयल और एडिशनल हाई टेम्परेचर, मतलब कि हाई टेम्परेचर को जो ऑयल होता है उसको रिमूव किया जाता है। इट पासेस थ्रू फीड गार्ड कन्वर्टर, उसके बाद से हम उसको भेजते हैं फीड गार्ड कन्वर्टर में। देखिए यहाँ पे लिखा है फीड गार्ड कन्वर्टर में, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस को हम रिमूव करते हैं। इट converter tube, the cold gas is added along the outside converter tube to all internal tubes. Per heated gas passed through the inside the tube which is contain promoter और catalyst, आयरन और एमओ, यहाँ पे लिखा नहीं गया है एमओ, प्रमोटर और कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर यहाँ पे। चलिए हम दिखाते हैं कहाँ पे, आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो है प्रमोटर, आयरन और मोवेलियम, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसे यहाँ पे ये बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। The NH3 convert about 8 to 30% डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर कंडीशन। 8 से 30% यहाँ पे NH3 बन जाता है, डिपेंड करता है प्रेशर के कंडीशन के हिसाब से। NH3 इज रिमूव्ड बाय कंडेंसेसिंग फर्स्ट विथ वाटर कूलिंग। NH3 को कैसे हम वाटर कूल से कंडेंस कर सकते हैं, देन रेफ्रिजरेशन, फिर उसको रेफ्रिजरेट कर देती है। अनकन्वर्टेड H2 एंड O2 इज H2 एंड N2 इज रिसाइक्लेड। उसके 80 to 85%, सॉरी 85 to 95% हम प्राप्त करने के लिए इसको भेज देते हैं। यूज कहाँ होता है अमोनिया का, यूज होता है अमोनिया का कूलिंग एजेंट में, सिंथेसिस गैस फाइबर में, एक्सप्लोजिव मेकिंग में, फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में अमोनिया यूज होती है। देखिए नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है किसमें, ड्राई सेल में। और उसके कुछ एप्लीकेशंस थे जो इधर थे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए वही हम बता रहे थे कि यूरिया, अमोनियम फास्फेट, नाइट्रिक एसिड, मिसलेनियस, मतलब कि मिक्सिंग में यूज कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, एसिटोल नाइट्रेट, इसका यूज होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इंजीनियरिंग मिक्स। थैंक यू सो मच।